Assalamu alaikum dear students. In our previous lecture we have discussed about the carbohydrates. The simplest form of them is monosaccharide. Its chemical structure, that monosaccharides, they are usually found in open chain structure when they are in crystalline or dried form, but when they are dissolved in aqueous medium such as water, so most of them they are converted into ring chain structures. Here in this diagram you can see we have a hexose sugar, that is glucose. जब भी इसको हम लोग किसी इक्विस मीडियम या वाटर में डालते हैं तो रिंग चेन फॉर्म इसकी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि दो मेन आइसोमर्स जो हैं ग्लूकोज के बनते हैं, एक है अल्फ़ा फॉर्म एंड द अदर वन इज़ बीटा फॉर्म। अल्फ़ा और बीटा फॉर्म किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म इज़ ड्यू टू द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 1। हेयर यू कैन सी कि कार्बन 1 के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल की पोजीशन डाउनवर्ड है तो इस केस में ये अल्फ़ा फॉर्म होगी, और अगर कार्बन 1 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अपवर्ड है तो इस केस में ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज की फॉर्म होगी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और फंक्शंस दिए हुए हैं मोनोसैक्राइड्स के, कि मोनोसैक्राइड्स बेसिकली इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो रेंज उनकी क्या होती है 3 to 7। इनके फार्मूलाज दे आर गिवन इन दिस टेबल। एल्डोजेस और कीटोजेस, अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो वो उनकी नेमिंग क्या होगी, और अगर कीटोन ग्रुप अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप तो उनकी नेमिंग क्या है, और साथ साथ इनके फंक्शंस कि इनका रोल किस चीज़ में है। Now coming towards another important characteristic of glucose, वो है इसकी स्टीरियोआइसोमेरिज्म। Now स्टीरियोआइसोमेरिज्म होती क्या है? इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लाइक ग्लूकोज का है C6H12O6, मॉलिक्यूलर फार्मूला यही रहेगा, लेकिन इसकी जो फॉर्म्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफ़र कर सकती हैं। वाई? दिस इज़ ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है, जिस वजह से उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स जो हैं वो डिफ़र कर जाती हैं। इसमें हमारे पास स्टीरियोआइसोमर जो हैं उसको फर्दर फिर आगे क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, और उनमें इंपॉर्टेंट एक आ जाता है हमारे पास एनेंशियोमर्स। नाउ एनेंशियोमर, दीज आर द टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स in which molecules they are non-superimposable mirror images of each other। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। दे कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर इसको प्लेस नहीं किया जा सकता कि एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। लेकिन यहाँ पर इस बेसिस पर जो है ये एनेंशियोमर हमारे पास दो फॉर्म के आ जाते हैं, एक है डी फॉर्म और दूसरा है एल फॉर्म। ये दोनों डी एंड एल, दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इन दिस केस। ये लेफ्ट हैंडेड हैं एल ग्लूकोज, एंड डी ग्लूकोज जो है राइट हैंडेड हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो पोजीशन है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एट कार्बन 5, क्योंकि कार्बन 5 जो है हमारे पास फारदेस्ट अवे है फ्रॉम दैट ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप इन दिस केस, ये दूर प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप से इस चेन में कार्बन 5 में, और ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम है कार्बन 5। एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन सा एटम होता है? ऐसा कार्बन जो कि बॉन्ड्स बना सकता है विद 4 डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स अराउंड इट। ठीक है, इसकी ये एबिलिटी है कि डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना सकता है अदर देन दीज। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है कार्बन 5 के तो ये हमारे पास एल आइसोमर फॉर्म आ जाएगी ग्लूकोज की, वाइल इफ़ the hydroxyl group at carbon 5 in case of glucose molecule is present on the right side, तो उस केस में हमारे पास ये डी आइसोमेरिक फॉर्म आ जाएगी ग्लूकोज की। नेक्स्ट हमारे पास ओलिगोसैक्राइड्स आ जाते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में जो हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं मोनोसैक्राइड्स में डिवाइड हुए हैं, फिर ओलिगोसैक्राइड एंड देन द पॉलीसैक्राइड।
Oligosaccharide, this group basically it consists of derivatives of monosaccharides. ये monosaccharide unit से मिलकर बने हैं. Carbohydrates which upon hydrolysis yield 2 to 10 saccharide units, they are called oligosaccharide. अगर इसकी hydrolysis की जाए, वाटर की प्रेजेंस में अगर इसकी ब्रेक डाउन की जाए ओलिगोसैक्राइड्स की, तो कितने सैक्राइड यूनिट्स ये दे सकता है, इसमें से निकलेंगे 2 से 10 सैक्राइड यूनिट्स. Now classification of oligosaccharides based upon the number of saccharide units. इसको क्लासीफाई किया जाता है into disaccharide. When two monosaccharide units they combine to form disaccharide. Di means two, saccharide means the sugar units. ठीक है, जब दो saccharide units combine करेंगे उससे हमारे पास disaccharide आएगा. These are less sweet in taste and less soluble in water. इनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड इट कैन बी हाइड्रोलाइज टू गिव मोनोसेक्राइड्स. इनको फर्दर जो है हाइड्रोलाइज करके इनसे मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स जो हैं वो बन सकते हैं. एग्जाम्पल इनमें आ जाते हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. जनरल फार्मूला जो डाइसेक्राइड का है दैट इज C12H22 एंड